साथियों, ये वीडियो एक गुमनाम जाट वीर कैमास दहिया की है। नागौर क्षेत्र दहिया जाटों द्वारा शासित रहा है और यहाँ के दहिया जाटों ने नागवंशी चौहानों के राज्य को स्थिरता प्रदान की। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर के समय यहाँ कदमदास दहिया का शासन था, जिसकी सहायता से ही पृथ्वीराज के पिता अजमेर की गद्दी पे बैठे। यह कदमदास दहिया आगे चलकर कैमास नाम से प्रसिद्ध हुआ। कैमास दहिया जाट ने ही नागौर के किले का पुनः निर्माण करवाया था, जिसने पृथ्वीराज के पिता की मृत्यु होने पर स्वयं अजमेर का शासन चलाया। किसी राजा की सेना की वीरता के पीछे योग्य सेनापति होता है। उनमें से कैमास जाट दहिया एक योग्य सेनापति था, जिसके जीवित रहते हुए पृथ्वीराज चौहान कभी कोई युद्ध नहीं हारे। कैमास दहिया की मृत्यु के बाद हुए तराइन के दूसरे युद्ध में ही पृथ्वीराज की सेना योग्य सेनापति के नेतृत्व की कमी के कारण हार गई। उससे पहले कैमास दहिया और भूने कमल की सहायता से कर्पूरी देवी ने पृथ्वीराज के विद्रोही सामंतों का दमन किया। कैमास दहिया ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। जब कन्नौज के राजा जयचंद ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, तब उसके भाई बालक राय को मार के यज्ञ को भंग भी कैमास दहिया ने ही किया था। तराइन के प्रथम युद्ध में कैमास ने बड़ी वीरता दिखाई थी, जिससे पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में विजय हुई। शहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ युद्ध करते समय एक बार कैमास पे कई सैनिक टूट पड़े थे, लेकिन कैमास ने उन सभी को धूल चटा दी। पृथ्वीराज चौहान जब संयोगिता के विरह में चिंतन करता हुआ बेचैन था, उस समय भी कैमास को ही राजकार्य का प्रबंध दे रखा था। इसके अलावा कैमास सिंह दहिया ने मरुस्थल के गिरिनार प्रांत के नाहर राय मल्लान को दबाया और बलवान मलेच गोरी को बांधा था, जिससे पृथ्वीराज चौहान की चारों ओर शक्ति प्रदर्शित हुई। कैमास दहिया का प्रताप ऐसा था कि वारा रूप पृथ्वीराज चौहान और व्याघ्र रूप गोरी के युद्ध मार्ग में पड़ने वाले मरुस्थल के लोग सुखपूर्वक रहते थे। कैमास दहिया जाट की वीरता का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जी ही कैमास सुमंत खोदी खटटऊ धन गड्ढेऊ, जी ही कैमास सुमंत राजा चहु आनह चढ़ेऊ, जी ही कैमास सुमंत परी परिहार मुरस्थल, जी ही कैमास सुमंत मेधु बंदो बल सबल, चह वोर जोर चहुपान नृप तुरक हैंदू डरपट रई, 12 वागसा रह वीचो सुवसवास जंगल घरई। साथियों, इसी समय एक दुखद घटना हुई। कैमास दहिया की हत्या धोखे से पीठ के पीछे बाण चलाकर कर दी जाती है। कैमास की मृत्यु की बात जब सभी को पता चलती है तो शोक फैल जाता है। पृथ्वीराज चौहान विद्रोह की शंका से कैमास की गद्दी उसके पुत्र प्रताप सिंह को दे देता है। उसी समय गोरी और चौहानों के बीच तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हो गया। योग्य सेनापति न होने से तथा गोरी की चालाकी के कारण ये लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। जाट राजा कैमास दहिया की वंशावली इस प्रकार है: विमल राजा, शिवर, कुलखत, अतर, अजयवाह, विजयवाह, सुसल, शालीवाहन, नरवाण, देह, चूहड़, गुणरंग, देवराज, बरह, रोह, कड़वाराव, कीर्ति सिंह, वैरी सिंह, चचराणा, जोगराज, लखन, बल्लू, जूनदेव, पीपा, सहराव, कैमास, प्रताप सिंह। राजस्थान में दहिया जाटों की उपशाखाएं इस प्रकार हैं: कड़वाराव दहिया के वंशज कड़वा, सुसल के वंशज शीशमल, वैरी सिंह के वंशज बेरिया दहिया, सहजराव के वंशज रणवा दहिया, चचराज देव के वंशज राज दहिया, मंडदेव के वंशज मंडीवाल दहिया, गंगदेव के वंशज गुगड़ दहिया कहलाए। ये वीडियो सिर्फ एक गुमनाम वीर और उसकी वीरता पे है। इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं। पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के वीर पुत्र थे, हैं और रहेंगे। उनके बलिदान के लिए उनको कोटि कोटि नमन। इस वीडियो के लिए सबूत भाई दिनेश बेनीवाल ने उपलब्ध करवाए हैं, इसलिए इस वीडियो का क्रेडिट दिनेश भाई को भी जाता है। वीर बहादुर कैमास दहिया का आने वाली फिल्म पृथ्वीराज में कितना योगदान दिखाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।